गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। अपने जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का अपने जो चौथा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में दो दो और तीन तीन अंक के आएंगे। देखो भैया, अपने इस चैप्टर के अगर ब्लूप्रिंट की चर्चा करें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से इस बार तीन क्वेश्चन आएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एक अंक वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करा चुका हूँ। आज की अपनी क्लास में 2 और 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपने करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने टोटल भैया 2 और 3 अंक वाले आप लोगों के लिए 11 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, और ये 11 ऐसे क्वेश्चन है जो अपने बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जब भी आप इस चैप्टर को भैया पढ़ो तो सबसे पहले आपको कम से कम ये 11 क्वेश्चन ज़रूर से तैयार करने हैं। अब देखो भैया, यहाँ पर एक कमेंट बच्चों का जो बार बार आ रहा है कि सर हमें मैप कब कराओगे, मतलब मानचित्र हमें कब बताओगे। तो मानचित्र इस बार भैया पॉलिटिकल साइंस में भी आएगा और हिस्ट्री में भी आएगा। देखो हिस्ट्री के मानचित्र भैया मैं लास्ट ईयर जो मैंने कराए हैं आप उनको तैयार कर सकते हो, वो बहुत है, आप उनको देख लो, उनसे बाहर आपका मानचित्र नहीं आएगा। लास्ट ईयर मैंने 5 से 7 वीडियो हिस्ट्री के मैप के बनाए थे, जिनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, या फिर आप 2023 के जो मोस्ट क्वेश्चनों की वाली अपनी प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर हिस्ट्री के मानचित्र देख सकते हो। अब बात रही गुरु जी पॉलिटिकल साइंस का, जो 4 नंबर का मानचित्र आएगा उनकी चर्चा जो है वो अपने एक अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर थोड़ी जुकाम सी हो रही है आज। अब यहाँ पर भैया अपने इन 11 क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से भैया इन्हें नहीं समझाऊंगा, डिटेल से आपको आंसर भी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना, आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध कराना। यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा आंसर बताऊंगा, आंसर देने का तरीका बताऊंगा। बाकी इन क्वेश्चनों को आपको अपने स्तर पर तैयार करना है, क्योंकि मेरा सब कुछ आपको समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है और नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो, सुरक्षा परिषद के कोई 3 कार्य बताइए। देखो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आ जाए तो 2 कार्य पूछ लेगा, अगर 3 नंबर का आएगा तो 3 कार्य पूछ लेगा। तो कोई भी 3 कार्य लिख सकते हो भैया। जैसे पहला आपने लिख दिया कि सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है। ठीक है, यह किसी राष्ट्र ने, यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है तो सुरक्षा परिषद को कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्रवाई करने का आदेश देने का अधिकार है। ठीक है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कोई भी राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई हो सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। ठीक है, विश्व शांति एवं सुरक्षा के प्रति यह सुरक्षा परिषद जो है वो कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव है, महासचिव का चयन है, नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना है, ये सभी कार्य भी कौन करता है? सुरक्षा परिषद करती है। मतलब आपको मैंने जब पढ़ाया था उस समय 7 से 8 कार्य आपको बताए थे, जो भी आपके अच्छे लगे कोई भी 3 कार्य आप तैयार कर सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कोई 3 उद्देश्य बताइए। मतलब यूएनओ की स्थापना क्यों की गई, यूएनओ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? समझ रहे हो? तो देखो यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य तो अपने लिख सकते हैं भैया अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और शांति स्थापित करना। ठीक है, इसके अलावा अपने लिख सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य सहयोग स्थापित करना। ठीक है, इसके अलावा अपने लिख सकते हैं कि समस्त विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की समानताओं को बढ़ावा देना, सभी देशों को एक साथ लाना, एक साथ रखना, आपसी समन्वय कायम करना। ठीक है, अगर 2 देशों के मध्य युद्ध छिड़ गया है तो उस युद्ध के दायरे को क्या करना? सीमित करना। इस प्रकार के जो उद्देश्य है वो किसके है? यूएनओ के है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1991 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज में क्या बदलाव आए?
देखो 1991 में क्या हो गया था भैया, शीत युद्ध समाप्त हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, अब कामकाज में क्या बदलाव आया, तो पहला पॉइंट तो अपने ये लिख सकते हैं कि साहब सोवियत संघ जो है यूएसएसआर वो बिखर गया। ठीक है, दूसरा आपने लिख सकते हैं रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक बने। ठीक है, इसके अलावा आपने लिख सकते हैं कि अनेक नए देश जो है वो यूएनओ में क्या हुए, शामिल हुए। इसके अलावा आपने लिख सकते हैं कि चीन जो है वो तेज़ी से एक बड़ी महाशक्ति के रूप में सामने आया। ठीक है, इसके अलावा आपने कह सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप या एशिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक प्रकार से क्या हुई, वृद्धि हुई। तो कोई भी 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, वैश्विक तापवृद्धि से क्या आशय है। देखो इसको वैश्विक तापवृद्धि कह दो या इसी को अपने ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्या है, सीधा सा अर्थ तो अगर आपको पता हो तो वैश्विक तापवृद्धि का मतलब हो गया कि तापमान में क्या होना, वृद्धि हो जाना, तापमान का बढ़ जाना, वो वैश्विक तापवृद्धि होती है। ठीक है, तो देखो अपने इसमें लिख सकते हैं कि वैश्विक तापवृद्धि जो है उसका आशय कई कारणों से विश्व के तापमान बढ़ जाने से है। ठीक है, वैश्विक तापवृद्धि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाली कुछ गैसों के फैलाव के कारण हो रही है। वैश्विक तापवृद्धि से समुद्र तट की ऊंचाई बढ़ने लगती है, जिससे समुद्र तटीय देशों के डूबने का एक प्रकार से क्या हो गया है, खतरा उत्पन्न हो गया है। और इसके लिए मुख्य रूप से CFC गैस जो है वो उत्तरदायी मानी जाती है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। 5वां क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछते हैं, या तो पूछ लेते हैं वीटो पावर क्या है संक्षेप में बताइए, ये तो मैंने पूछ लिया, या आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश जो है उन्हीं को वीटो पावर क्यों दिया गया। तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, उन्हीं को वीटो पावर क्यों दिया गया था। उनको वीटो पावर इसलिए दिया गया था भैया क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध के क्या थे, विजेता थे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि वीटो पावर है क्या। देखो वीटो पावर का मतलब हो गया निषेधाधिकार। क्या हो गया, निषेधाधिकार। ठीक है, निषेधाधिकार या वीटो पावर सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य देश है, अपने अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनको दिया गया है। निषेधाधिकार का या वीटो पावर का अर्थ होता है कि भैया यदि इन 5 सदस्य देशों में से किसी भी प्रस्ताव पर या किसी भी मुद्दे पर कोई भी एक सदस्य देश अगर मना कर देता है तो वह प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होता है। यही क्या कहलाता है, वीटो पावर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। देखो सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने हेतु कौन कौन से मानदंड होने आवश्यक है। सुरक्षा परिषद का, अब देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है, अगला पूछ लेता है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनने के लिए कौन कौन से मानदंड होने आवश्यक है, या पूछ ले अस्थायी सदस्य देश बनने के लिए कौन कौन से मानदंड आवश्यक है। तो कैसे भी पूछ ले, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए, स्थायी सदस्य बनने के लिए या अस्थायी सदस्य बनने के लिए मानदंड फिक्स है भैया। देखो कौन कौन से मानदंड है। पहली बात तो वह देश जो है वो बड़ी एक आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, उस देश के पास एक विशाल सैन्य शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, वह देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देने वाला होना चाहिए। वह देश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश होना चाहिए। ये मानदंड होने चाहिए भैया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सुनना आप। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य देश बनाया जाना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों। तो यही पॉइंट जो है वो आपको उस आंसर में लिखने हैं कि भारत जो है वो बड़ी एक आर्थिक महाशक्ति है, भारत के पास में एक विशाल सैन्य शक्ति है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र है, भारत यूएनओ के बजट में नियमित रूप से योगदान दे रहा है। उपरोक्त कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि भारत को यूएनओ का सदस्य राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया ऐसे क्वेश्चनों का। 7वां क्वेश्चन है भैया, भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने पर कई देशों को ऐतराज है। मतलब कई देश ऐसे हैं भैया जो ये चाहते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य देश नहीं बनाया जाना चाहिए। अब क्यों, देखो अपने भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहली समस्या तो यही है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है उसके साथ में भारत की समस्या है। इस बात को लेकर कई देशों का ऐतराज़ है। दूसरी बात, भारत के पास में कैसे हथियार है,
परमाणु हथियार है, इस बात को लेकर एतराज़ है। पाकिस्तान के साथ संबंधों में खटनाई के कारण भारत स्थायी देशों के रूप में प्रभावित नहीं होगा, ऐसा कुछ देशों का मानना है। इसके अलावा कुछ देश ऐसा मानते हैं कि अगर भारत को स्थायी सदस्य देश बना लिया गया तो ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसे जो देश है वो इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमें भी बनाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने एक दूसरा देश भी बोल सकते हैं चीन जो है वो भारत का क्या कर रहा है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश बनाने का विरोध कर रहा है। तो इस प्रकार के 4-5 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। भैया क्वेश्चन आ जाए कि हमें यूएनओ की आवश्यकता क्यों है, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। तो ध्यान रखना, देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस लिए चाहिए भैया, हमें देश में क्या कायम करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान करने के लिए, आपसी सहयोग और समन्वय कायम करने के लिए, चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान मिल बैठ कर करने के लिए। ठीक है, इन उपरोक्त कारणों की वजह से हमें किसकी आवश्यकता होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। मतलब यूएनओ की स्थापना किस लिए की गई थी, उसके उद्देश्य और ये जो है वो लगभग 90% क्या है आपके सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको अपने शॉर्टकट में कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। देखो भैया, इसकी स्थापना की बात करें तो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, उस ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1945 में, और इसका पूरा नाम जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये इसका पूरा नाम है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, अपने वाशिंगटन में है भैया। कहाँ पे है, वाशिंगटन में है। यह संगठन वैश्विक स्तर की जो वित्त व्यवस्था है उस वित्त व्यवस्था की क्या करता है, देख रेख करता है। और 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य देशों की संख्या थी वो कितनी थी, 189 थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके पास, ये चलो छोड़ दो, ये लाइन कोई विशेष नहीं है, इतना बहुत है। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु हाल ही में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो देखो भैया, अपने 2015 में यूएनओ की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, और उस 70वीं वर्षगांठ पर यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। जैसे पहला कदम तो था अपने शांति संस्थापक आयोग का गठन। ठीक है, दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल रहता है तो संपूर्ण विश्व समुदाय उसका क्या लेगा, उत्तरदायित्व लेगा। इसके अलावा मानवाधिकार संबंधी दशाओं और सुधार करने पर बल दिया गया। एक लोकतांत्रिक कोष का गठन करने का निर्णय किया गया। ठीक है, और इसके अलावा अपने सभी 3 हो गए क्या, अच्छा चलो ठीक। तो इस प्रकार से 3-4 पॉइंट आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। मेरे आपको लगभग 6 से 7 पॉइंट इस टॉपिक के लिखाए हुए हैं। अंतिम क्वेश्चन है भैया 11वां क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चन भैया जो मैंने बताए हैं आपको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं उनको ये कहूँगा कि जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो 1-1 अंक वाले हो, चाहे 2-2 अंक वाले हो, चाहे 3-3 अंक वाले हो, चाहे 4-4 अंक वाले हो, आपको सबसे पहले इनको तैयार करना है। अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो आराम से 90% पेपर जो है आपका इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और कुछ मत पढ़ो, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ो, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन सबसे पहले आपको इनको ज़रूर से तैयार करना है। तो अंतिम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं भैया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो एक पहले संगठन था, इसका नाम था गेट, इसके स्थान पर हुई थी। गेट का पूरा नाम पूछ ले, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी भैया 1 जनवरी 1995 को, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब कार्य की बात करें तो यह वैश्विक व्यापार के नियमों को निश्चित करने का कार्य करता है। और 2016 के अकॉर्डिंग भैया इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है, 164 है। बस ये 4-5 लाइनें आपको ध्यान रखनी है।
क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखाना आपको भूल गया, थोड़ा सा वो भी आप ध्यान रख लेना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन इसमें आप जोड़ देना कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और तैयार कर लेना है। इस प्रकार से टोटल भैया अपने इस चैप्टर के 12 क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन हो गए, मतलब 2-2 3-3 नंबर वाले, और 15 क्वेश्चन मैं आपको पहले 1-1 अंक वाले करा चुका हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के तैयार करने हैं। इसके अलावा अगर आप अदर तैयार करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।